मुझे किसी का डर नहीं है, मैं जाऊंगी वहीद के पास। रानी मेरी बात सुनो, अगर मैं बर्बाद हुई ना तो तुम्हें भी बर्बाद कर दूंगी, समझे तुम? और मैं बर्बाद हुआ तो ये मत समझिएगा कि आप बच जाएंगी। राशिदा बेगम, क्या मिल गई फाइल? फाइल यही थी, मिल जाएगी। अम्मी आपको तो पता होना चाहिए ना फाइल कहाँ है। यकीन जानो फाइल यही थी, इसी के अंदर रखी हुई थी। कोई फाइल होती तो मिलती ना राशिदा बेगम। अब बस कर दे मुझ पर इल्जाम लगाना। खाला, आपने तो कहा था फाइल आपके पास है, आप दिखाए ना मुझे फाइल। वहीद बेटा यकीन जानो फाइल इसी में थी, इस शख्स ने ना छुपा दी है। बस करें राशिदा, अब आपके ये झूठे तीर नहीं चलेंगे। देख लिया वहीद बेटा, आ गया इनका एक और झूठ तुम्हारे सामने। वहीद चाचा बहुत होशियार है, इन्होंने जानबूझकर फाइल कहीं छुपा दी है। कैसी बातें करती हो तुम रानी? चाचा को क्या पहले से इल्म था हम यहाँ फाइल ढूंढने के लिए आएंगे जो इन्होंने फाइल छुपा दी होगी? अरे वहीद, मैं तो तुम्हें और भी कुछ बताना चाहता हूं जिसका तुम्हें इल्म नहीं है और जिसे जानने के बाद तुम अपने आप पे काबू नहीं रख पाओगे। जी चाचा, अब बताएं, मैं सुन रहा हूं। ये राशिदा बेगम जिसे तुम अपनी खाला समझते हो ना, इसने तुम्हारी मां को मारा। अरे और ये रानी तुम्हारी बीवी हर साजिश में बराबर की शरीक थी। ये आप क्या कह रहे हैं चाचा? झूठ है, ये इल्जाम है हम पर। याद करो वहीद बेटा, जब डॉक्टर ने उस दिन बताया था कि तुम्हारी मां की दवाएं तब्दील हो गई, तो दवाएं तब्दील करने वाली ये दोनों थे। क्या बोल रहे हैं? शाहिद की तलाक के बाद मैं फौजिया से जाकर मिला था। फौजिया ने अपनी मां की कसम खाकर बताया था मुझे कि ये सब इन दोनों ने किया है। उसने तो खुद अपनी आंखों से देखा था। वो तुम्हें भी बताना चाहती थी, लेकिन किसी ने उसकी बात सुनी ही नहीं। अरे रहने, क्यों झूठ बोले जा रहे हो तुम? माजिद, क्या तुम्हारे पास किसी बात का सबूत है? सबूत? अरे सबूत क्या चीज है, मेरे पास तो चश्मदीद गवाह है। वहीद, करो फौजिया को फोन और पूछ लो सब। इन दोनों ने शाहिद के दिमाग में गलत फहमियां पैदा की और उसकी तलाक करा दी ताकि फौजिया का ताल्लुक ही इस घर से खत्म हो जाए। वहीद, वहीद ये सब झूठ बोल रहे हैं, आप मेरा यकीन करें, ऐसा कुछ नहीं है। बस करो रानी, इससे पहले कि मैं अपनी बर्दाश्त खो दूं। बेटा वहीद, तुम इस झूठे के बातों में आ रहे हो। अरे ये सिर्फ भड़का रहा है तुम्हें, हमारे खिलाफ कर रहा है। मैं तुम्हारी खाला हूं। मैं भड़का नहीं रहा, तुम्हें बेनकाब कर रहा हूं। हामिद भाई से तुम्हारी शादी नहीं हुई, उस दिन से तुम इस घर को नुकसान पहुंचाती आई हो। हत्ता कि तुमने अपनी सगी बहन को मार दिया। बस कर दो। क्यों बस कर दूं? इस बात को छुपाना चाहती हो? वहीद, डॉक्टर की रिपोर्ट के मुताबिक अजरा भाभी का इंतकाल रात को ही हो गया था। सब समझते रहे कि उनका इंतकाल सुबह हुआ है। अगर ऐसी कोई बात थी तो अब तक आप खामोश क्यों रहे, बताया क्यों नहीं सबको? मैं इसलिए खामोश रहा कि तुम्हारी हकीकत जान सकूं और वक्त आने पर तुम लोगों को बेनकाब कर सकूं। इसी वजह से मैंने राशिदा बेगम से शादी की ताकि इनके अंदर के राज जान सकूं। वो तो आज इन्होंने सबके सामने ये बात खोल दी है, वरना मैं खुद ये हकीकत सबको बता देता। आप लोग इतना गिर सकते हैं, मैंने ये कभी नहीं सोचा था। तुम यकीन करो कि ये सब झूठ बोल रहे हैं। आओ मैं तुम्हें सब बताऊं, कुछ सच। नहीं खाला। वहीद बेटा, अगर तुम्हें अभी भी मेरी बात पर यकीन नहीं है तो अभी मैं तुम्हारे सामने इस औरत को तलाक देता हूं। राशिदा बेगम, मैंने तुम्हें तलाक दी, तलाक दी, तलाक दी। वहीद आप प्लीज मेरी बात सुने। नाम मत लेना अपनी जुबान से मेरा। वहीद आपने मुझे थप्पड़ मारा। हाँ, तुम इसी लायक हो। मेरा बस चले तो मैं तुम्हें जान से मार दूं। मुझे जान से मारते तो इस शाही को क्यों कुछ नहीं कहते? इसने भी तो धोखा दिया है ना आपको, इसका तो नाम भी शाही नहीं है। शाही का कोई कसूर नहीं है। शाही को मैंने कहा था ये सब कुछ करने के लिए, क्योंकि वहीद बेटा, तुम्हें रानी से दूर करना बहुत जरूरी था। इसके साथ रहते हुए तुम्हें कुछ नजर ही नहीं आता। चाचा, धोखा तो आपने भी दिया मुझे। हाँ बेटा, लेकिन मैं इस घर की भलाई चाहता था। मैंने बिना सोचे समझे
अपनी प्यारी सी बेटी की शादी एक शादीशुदा आदमी के साथ जोड़ दी। क्यों किया ये मैंने सब कुछ? कभी सोचा है तुमने? मैं इस घर की भलाई चाहता था, मैं इस घर को बचाना चाहता था वहीद। वहीद, पापा बिल्कुल ठीक कह रहे। आपको पता है रानी आपी ने तो आपसे ये बात भी छुपा के रखी कि वो बांझ है। शाहिद तुम खामोश रहो, बकवास बंद करो अपनी। रानी, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपा के रखी। मैं ये समझता रहा कि कमी सिर्फ मुझ में है। वहीद, अगर आपको मेरी बात पे यकीन नहीं है ना, तो वो अभी उसे नजीरा को बुलाए और उससे पूछे कि क्या राशिदा आपी ने और रानी ने उसे ये नहीं कहा था कि बच्चा गोद लेंगे हम उससे। बस कर दो आप लोग, मेरा सर फट जाएगा। इतना सब कुछ किया आप लोगों ने मेरे घर वालों के साथ, मेरे घर वालों के एतमाद को ठेस पहुंचाया आप लोगों ने। क्या किया आप लोगों ने? झूठा है। ओह माय गॉड। वहीद, वहीद! मुझे माफ कर दे वहीद, मुझे माफ कर दे, मुझसे गलती हो गई। एक आखिरी मौका मुझे दे दे। नहीं, मेरी नजर में इस गलती की कोई माफी नहीं है, और ना अब मेरी जिंदगी में तुम्हारी कोई जगह। इसलिए मैं तुम्हें तलाक देता हूं। वहीद नहीं, तलाक देता हूं, तलाक देता हूं। सब कुछ बर्बाद कर दिया तुमने। मैंने तो आपको पहले ही समझाया था, आपकी ऑफर भी मान ली थी, लेकिन तुम माँ बेटियां जरा अकल नहीं रखती। लेकिन तुम तो मुझसे मोहब्बत करते थे ना। करता था राशिदा बेगम, याद करो वो दिन जब तुमने मेरी मोहब्बत को ठुकरा दिया था और मेरे ही भाई के हाथों मुझे बेइज्जत करवा के इस घर से निकलवा दिया था। वो जख्म मैंने भरने नहीं दिए। आज मेरा बदला पूरा हो गया। बहुत ही घटिया और गिरे हुए इंसान हो तुम। मैंने तुम पर भरोसा किया था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की थी। तलाक भी मैंने तुम्हें इसीलिए दी है कि अब तुम्हारा मेरी जिंदगी में कोई काम नहीं है। अब तुम माँ बेटी निकलो यहां से खाली हाथ। तुम इस खेल में हार चुकी हो राशिदा बेगम, बुरी तरह से। प्लीज मुझे तलाक मत दे, मैं मर जाऊंगी आपके तुम मर जाओ मेरी वजह से, वहीद मुझे नहीं। कोई परवाह नहीं है रानी। वहीद तुम अब तन्हा जिंदगी गुजारोगे, मुझे नफरत है तुम्हारी शक्ल से। वहीद प्लीज मेरी बात सुने। वहीद! वहीद! खुदाया! वही बेटा बात सुनो। मत कहे मुझे बेटा, अब आपके मुंह से ये लफ्ज जचता नहीं है। तुम कुछ भी कहो, मैं तो तुम्हें बेटा ही कहूंगा। लेकिन मेरा अब आपके साथ कोई रिश्ता नहीं है। ये तुम्हारा अपना फैसला है और रिश्ता तो हमारा खून का है। मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूं, ये देख लो। ये क्या है? प्रॉपर्टी के कागजात हैं। मैंने अपने हिस्से की आधी जायदाद भी तुम्हारे और शाही के नाम कर दी है। अब मेरा इस घर में कुछ भी नहीं है, सब कुछ तुम्हारा है, तुम्हारे हाथों में है, और तुम्हें सोचना है कि इसका क्या करना है। संभालो इसे। बेटा, अगर अब भी तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है और तुम ये समझते हो कि मैंने जो भी किया गलत किया, तो फिर तुम्हारा जो फैसला होगा वो मुझे मंजूर होगा। हेलो, पुलिस स्टेशन। मैं वहीद बात कर रहा हूं। अपनों की से दुनिया में भी हम तो रह गए यार अकेले। रानी, रानी बेटा, रानी, रानी तुमने अपना क्या हाल किया? मैं कैसी लग रही हूँ? लग रही हूँ ना बिल्कुल प्रिंसेस। रानी, तेरी बहन
की रानी लग रही हूँ ना? देखो मैंने कितना अच्छा मेकअप किया, ये देखे, है ना? अच्छी लग रही हूँ ना अम्मी? रानी ये क्या किया तुमने? तुमने क्या किया? मैं रानी हूँ ना इस घर की, है ना अम्मी? बताए ना। सब खत्म हो गया रानी, सब खत्म हो गया है रानी। वहीदार है ना अम्मी? अच्छा आप भी चले ना साथ हमारे। ऐसे क्यों रो रही हैं आप? क्या हुआ? अम्मी वहीद की गाड़ी की आवाज आ रही है, वो आ गए, हम जा रहे हैं। आ जाए आप भी हमारे साथ, आ जाइए, बस आ जाए। वहीद देखिए मैं आपके लिए तैयार हुई हूँ, कितनी अच्छी लग रही हूँ मैं, है ना? वहीद वहीद आप तो मुझे इस घर की रानी बना कर लाए थे ना? बताएं, चाचा को बताएं। वही देखो मेरी बेटी का क्या ये मेरा घर है ना, हाँ मेरा बच्चा। इस घर की रानी मैं हूँ ना अम्मी? जी भाई साहब, आपने कॉल की थी थाने? जी मैंने फोन किया था, क्या गिरफ्तार कर लें इन माँ बेटियों को। क्या कह रहे हो? होश में आओ। इन्होंने मेरी माँ का कत्ल किया है। वही ऐसा कुछ नहीं, वही कसम ले लो, हमने कुछ नहीं किया बेटा, हम कुछ नहीं किया, छोड़ दो, मैंने कहा ना हो जाओगे। वही बेटा, मेरी बेटी ने कुछ नहीं किया, उसे कुछ नहीं कहा। वहीद आप भी चले हमारे साथ। अच्छा आप बाद में आएंगे? वहीद क्या हुआ? वहीद अगर आपके दिल में और आपकी जिंदगी में थोड़ी सी भी जगह है मेरे लिए तो मुझे माफ कर दे। मैं अपनी पूरी जिंदगी आपके साथ गुजारना चाहती हूँ। शाही, मैंने तुमसे वादा किया था ना, मैं तुम्हारा जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ूंगा, तो मैं अपना वादा निभाऊंगा। आप मुझे गजरे लेके दिए थे उस टाइम। बहुत मजा आया बात करके। क्या बोल रहा था ये माजिद? मैं तुमसे क्यों पूछ रही हूँ? तुम तो बोल भी नहीं सकती। हाँ लेकिन तुम समझ गई हो कि ना, तुम समझ गई हो ना कि ये शख्स इस घर में दोबारा क्यों आया? इसलिए कि ये समझ रहा है कि इस घर में अब इसे कोई रोकने वाला नहीं है, और ये अपने मकसद में कामयाब हो जाएगा। मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, अब मैं ऐसा होने नहीं दे सकती। तुम्हें पता है मैंने कितनी मेहनत की है इस घर को इस हाल में लाने पर? तुम्हारी ये हालत की है मैंने। फौजी का बच्चा जाया करवाया, साथ के साथ उस पर इल्जाम लगवाया, अपने रास्ते से हटाया उसे, और ये सब कुछ मैं इतनी आसानी से अपने हाथ से जाने दूं? इतनी आसानी से नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। राष्ट्र तुमने कुछ बोल रहे हैं पापा? तुम बोल सकती हो? मैं तुम्हारी असलियत सबको बता दूंगी। तुमने, तुम्हारी बेटी ने मेरे पोते को मारा।
फौजिया को तलाक दिलवाई। सब बता दूंगी। फिर क्या हुआ भाई? मगर पापा आप मत जाए ना प्लीज। नहीं बेटा, मैं जिस मकसद के लिए आया था वो पूरा हो चुका है, और शायद वहीद भी नहीं चाहता कि मैं यहाँ रहूं। मेरी वजह से अगर तुम्हें कोई तकलीफ पहुंची हो तो मुझे माफ कर देना बेटा। मेरे पास इससे ज्यादा कहने के लिए कुछ नहीं है। मेरे लिए यही बहुत है कि मैंने अपने भाई और भाभी का फर्ज अदा कर दिया, इस घर को बिखरने से बचा लिया। अच्छा बेटा, मैं जा रहा हूं, तुम लोग खुश रहो अपनी जिंदगी में। पापा नहीं जाए ना प्लीज। रुक जाए चाचा। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं। मगर बेटा, चाचा मैं समझता हूँ आपने ये जो कुछ भी किया है, चाहे हमसे झूठ बोला हो या हमें धोखे में रखा हो, इस सब के पीछे आपका मकसद सिर्फ हमारी भलाई था। बेटा तुम्हारा दिल मेरी तरफ से साफ हो गया, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। चाचा मैं नहीं चाहता कि आप जाएं। इससे भी अब इस घर में कोई भी तो नहीं, आप रहें हमारे पास।